हेलो स्टूडेंट्स, पीएससी सेकेंड ईयर में आपका जो टैक्सोनॉमी हिस्ट्री कल मैंने बता दी थी। टैक्सोनॉमी हिस्ट्री के बाद अब हम यहाँ पर मौलिक घटक पढ़ने वाले हैं, जिसमें फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। टैक्सोनॉमी है जिसमें अन्वेषण अथवा अनुसंधान की प्रावस्था को यहाँ पर शो करते हैं और एकीकरण प्रावस्था यहाँ पर दिखाई जाती है। स्पष्ट रूप से पादपों के वर्गीकरण को यह स्पष्ट हो गया है कि उनमें निम्नलिखित 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। पहली अन्वेषण व अनुसंधान की प्रावस्था, दूसरा एकीकरण प्रावस्था, तीसरा होता है जैव वर्गीकी अवस्था, चौथा होता है संश्लिष्ट अथवा विश्व ज्ञान कोश संबंधी प्रावस्था। ये तो हो गई 4 प्रावस्था की बात, जिसमें से संश्लिष्ट अथवा विश्व ज्ञान को संबंधी प्रावस्था में अल्फा वर्गीकी आती है। जिसको मैं अल्फा वर्गीकी आपसे पूछा जाता है तो वही अल्फा वर्गीकी के बारे में मैं बता रही हूँ। इसके अंतर्गत उन सभी वर्गीकरणों को सम्मिलित किया गया है जो आकारिकी पर आधारित हैं, मतलब सिर्फ बाहरी आकारिकी पर ये आधारित हैं। इसे क्लासिकल अथवा ऑर्थोडॉक्स या फॉर्मल वर्गीकी भी कहते हैं। इनको हम क्लासिकल अथवा ऑर्थोडॉक्स या फॉर्मल वर्गीकी भी कहते हैं। इसी प्रकार का वर्गीकरण डी कॉन्डो तथा बेंथम एवं होकर ने भी अपनाया था। इनका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कैसा है? वर्गीय आवृत बीजी के पादप समूह वितरण में विश्वव्यापी होते हैं। यह गहरी झीलों में, मरुस्थल, समुद्र तल के ऊंचे पर्वत की चोटियों तथा जैसे विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं। अनेक मरुद्भिद जैसे नागफनी, कैक्टेसी कुल के सदस्य मरुस्थल में उगते हैं, जो शुष्कता के लिए प्रतिरोधी होते हैं। कुल क्रैस्युलेसी का सदस्य शीडम नग्न चट्टानों पर उगता है। कहाँ उगता है? ये नग्न चट्टानों पर उगता है। दूसरी ओर कुछ निमग्न जलोद्भिद जैसे हाइड्रिला शुष्कन के लिए बहुत संवेदनशील होता है। कुल पोटामो मोजिटोनेसी का सदस्य जोस्टेरा तथा हाइड्रोकैरिटेसी का सदस्य थैलेशिया समुद्री जल में पाए जाते हैं। लवणोद्भिद पौधे जैसे राइजोफोरा एवं एविसिनिया समुद्र के तटीय प्रदेशों के खारे पान जल में उगते हैं। ऑर्किडेसी के सदस्य अधिपादप, जो अधिपादप के रूप में पाए जाते हैं और स्तंभों एवं शाखाओं पर आच्छादित किए गए रहते हैं वृहद रूप से। इसी प्रकार से ये तो होगा डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दी। इसी प्रकार से हैबिटेट होता है कि किस हैबिटेट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आवृत बीजी पादपों का स्वभाव आवृत बीजी पादपों से भिन्न होता है तथा विविधता प्रदर्शित करता है। आवृत बीजी प्रायः वृक्ष, झाड़ियों अथवा 1 वर्षीय, 2 वर्षीय तथा बहुवर्षीय शाख होते हैं। यह सीधे अथवा आरोही होते हैं। इनके आकार में भी विविधता पाई जाती है। आकार में क्या होती है? विविधता पाई जाती है। जैसे वुल्फिया की जातियां वर्षा ऋतु में रुद्र जल में पाई जाती हैं, जो आकार में बहुत छोटी होती हैं, जड़ें नहीं पाई जाती हैं। किंतु लॉरेंथेसी का सदस्य आरस्यूथोबियम, जो बहुत छोटे आकार का होता है, कॉनिफर्स पर परजीवी मोटे होते हैं। भारतीय वनस्पति उद्यान से पूरी कोलकाता में बरगद के वृक्ष में लगभग 300 स्तंभ हैं, जिसके मुख्य स्तंभ का व्यास 13 फीट है और ऊंचाई 70 फीट है। यह वृक्ष बहुत अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है और जिसकी छाया में हजारों यात्री विश्राम कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये तो हो गया आपका अल्फा वर्गीकी। अब हम ओमेगा वर्गीकी के बारे में बताएंगे कि ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो इसके अंतर्गत सभी संभव लक्षणों एवं पादपों के विभिन्न दृष्टिकोणों से किए गए अध्ययनों द्वारा प्राप्त प्रासंगिक यौगिक
हम कह सकते हैं प्रासंगिक आंकड़ों पर आधारित वर्गीकरणों को सम्मिलित किया गया है, अतः ओमेगा वर्ग की एक आदर्श मानी जाती है और यह विकास के संश्लिष्ट अथवा विश्व ज्ञान कोश के अनुरूप है। आधुनिक वर्गीकी में पादपों की बाह्य आकारिकी के गुणों को वर्गीकी का आधार माना जाता है तथा पादपों की जाति वृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शाखाओं के प्रमाणों का प्रयोग करना भी अति आवश्यक होता है। सीरम निदान, शारीरिकी, कोशिका विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, परागकण विज्ञान, पादप भौगोलिकी, पारिस्थितिकी, पादप रसायन विज्ञान, गणितीय उपाय आदि, इन सभी के द्वारा ये ओमेगा वर्गीकी को यहाँ पर शो किया है और इनके विकास में संश्लिष्ट और विश्व ज्ञान का कोष अनुरूप माना जाता है, ये अनुरूप होता है। अतः विभिन्न दृष्टिकोणी पादपों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों को मिलाने से उनके संबंधों का गहन अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें बीटा तथा गामा वर्गीकी भी सम्मिलित की गई है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर अल्फा वर्गीकी, जिसमें उन्होंने क्या किया, आकारिकी को आधार माना और जो क्लासिकल एवं ऑर्थोडॉक्स फॉर्मर वर्गीकी भी इसे कहते थे, इसी प्रकार की वर्गीकी डी कॉन्डो बेंथम ने अपनाई थी। और ये जो ओमेगा मैंने बताई है, ओमेगा इसके अंतर्गत संभव लक्षणों एवं पादपों में विभिन्न दृष्टिकोणों से किए गए अध्ययनों पर प्रासंगिक आंकड़ों पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? ये वो आकारिकी पर, ये प्रासंगिक आंकड़ों पर आधारित है और ओमेगा वर्गीकी एक आदर्श मानी जाती है। यह विकास के संश्लिष्ट अथवा विश्व ज्ञान कोश के अनुरूप होती है। ये तो हो गया आपकी अल्फा, और यहाँ पर ओमेगा टैक्सोनॉमी बता दी है, जिसमें इन्होंने क्या बोला है, जिसमें बीटा तथा गामा वर्गीकी भी ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आती है। ये बात आप ध्यान से रखिए, आपसे अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा टैक्सोनॉमी बता दी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आगे का बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।